लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक बेहद खास मुद्दा लेकर आए हैं। कई मायनों में मुद्दा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आज मुद्दा है पराली पर हो रहे आर पार को लेकर। जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने यह ऐलान किया है कि किसी भी पराली जलाने वाले किसान का न केवल मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि जो उनका मुकदमा लड़ेगा उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे। इसके बाद अब कलेक्टर और प्रशासनिक ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR होगी। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ किसानों के पराली जलाने से ही प्रदूषण हो रहा है? जैसा कि भारतीय किसान संघ ने भी मुद्दा उठाया है कि वकील संघ जो है वो अपना फैसला वापस ले और खेद प्रकट करे। किसानों से सिर्फ पराली से सिर्फ प्रदूषण नहीं हो रहा है, बल्कि कारखाने, उद्योग, घर जो इतने प्रदूषण चल रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाते। किसान महासंघ ने यहाँ तक कह दिया है कि आतंकवादियों के लिए वकील खड़े हैं, लेकिन किसान यदि पराली जलाए तो क्या वो किसान आतंकवादियों से भी गायबूता हो गया? इसी सब बात को करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं जबलपुर महाकौशल की सबसे बड़ी मंडी, कृषि मंडी में। यहाँ पर हम किसानों से बातचीत करेंगे और वक्त भी अभी किसानों की देखिए धान की तुलाई का चल रहा है। मेरे साथ कुछ किसान हैं। जी भैया बताइए कैसे हैं? ठीक है। आप मोबाइल एक मिनट रख दीजिए, बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, पराली को लेकर देखा आपने किस तरह से विवाद हुआ है, इस पे क्या सोच रहा है किसान? गलत सोच रहा है, ठीक सोच रहा है। हाँ, आप लोग क्या चाहते हो? अच्छा चाहते हैं। नहीं, ये पराली जलाना क्या ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है? वो कह रहे हैं कि पराली जलाएंगे तो उसके खिलाफ FIR भी होगी। हाँ होगी। किसान क्या करेगा? किसान क्या करेगा? किसान लड़ेगा। ठीक है, हम और भी किसानों से बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? मैं तो यही सुरक्षा विभाग से हूँ, मंडी से। नहीं, हम किसानों से बात करते हैं। मैं तो किसान। हाँ, ये हम और भी किसानों से बातचीत करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। दादा कहाँ से हैं आप? हम गांव बनेकी से हैं। किसान धान बेचने आए हैं यहाँ? हाँ, धान अपनी थोड़ी बहुत है किसान। मैं ये कह रहा था हाँ। कि पराली जलाने को लेकर जो विवाद उपजा है, आप जान रहे हैं FIR करने की बात हो रही है। वकीलों ने कहा है कि हम उनका केस नहीं लड़ेंगे यदि इस तरह से कोई किसान पराली जलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फरारी तो अब वो तो किसान कहाँ क्या करेगा उसमें, हैं कुछ तो करेगा। उसके लिए तो कुछ बनाइए या फिर कुछ करिए उसके लिए, तब हो पाएगा वो। इस तरह से FIR होगी तो कैसा लगता है, ये फैसला ठीक है? कैसा FIR होने की बात करी जा रही है पराली जलाने पे, लगता है ठीक है? फरारी जलाने की FIR की जा रही है। हाँ, FIR। अच्छा है। रिपोर्ट लिखी जाएगी किसानों के खिलाफ। हाँ भाई, जो किसान लोग कहें और भी हैं, वो कहें कैसा क्या है, सब कुछ रहता है वो संगठन से। ठीक है, चलिए और भी किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं आप? हम किसान हैं जी। इधर आइए थोड़ा सा, ऐसे इस तरफ। आपने पराली वाला मुद्दा सुना है, विवाद जो चल रहा है कि जो किसान पराली जलाएगा वकील उसका केस नहीं लड़ेंगे, उसके खिलाफ FIR होगी। क्या सोच रहे हैं आप? आज तो सुना नहीं है हमने उतने अच्छे से अभी। हाँ। आप बता रहे तो भाई ये तो गलत है। पराली जहाँ नुकसान भी होता है, क्योंकि अभी देख रहे हो 2300 रुपये शासन ने रेट किया है और यहाँ पर 16 से 1800 बेचने में मजबूर है किसान, क्योंकि जो समर्थन मूल्य की खरीदी है वो 2 दिसंबर की है और जाते जाते 25 दिसंबर जाएगी, 15 दिसंबर। तब तक किसान को खाद, बीज सबकी ज़रूरत है। अब वो पैसा कहाँ से लाए? इसलिए यहाँ पर अभी देखो 16, 17, 18, 1900 में बेचने की। पराली पे बात कर रहे हैं आज से। जी जी कि पराली जलाने को लेकर FIR होने की बात भी हो रही है। जी जी। कैसे देख रहे हैं? वो तो सरासर गलत है भैया। अब देखो लागत देख रहे हो आप, खाद बीज इतना महंगा है और अब पराली नहीं जलाएगा तो मजबूरी है उसकी। तो ये तो गलत है FIR करना। दूसरा कोई तरीका नहीं रहता किसानों के पास? तरीका रहता है भैया, पर उसमें क्या है, आज खाद बीज की इतनी लागत है ना कि वो फिर कुछ नहीं निकाल पाएगा उसमें। पलायन करेगा, खेती से पलायन करेगा, मजदूरी या तो दूसर बाहर काम। जब इस तरह की FIR होगी, खेती करने नहीं मिलेगा उनको। आर्थिक रूप से आप देख रहे हैं 2300 इसका MSP है, 1800 रुपये भी यहाँ बिक रही है। आप देख रहे हैं MSP 2300 रुपये है। अब इतनी लागतें हैं, किसान क्या करेगा? अब इसके ऊपर और अलग से एक नियम थोप दिए। इतना समृद्ध नहीं है किसान, इसके लिए पलायन करेगा, मजदूरी करेगा, खेती बेचेगा, दूसरे धंधे में उतरेगा, मजबूरी है। मुझे लगता है ये भी एक बहुत सारे रीजन है, किसानों का रुझान किसानी से खत्म होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब लागत ज़्यादा है, बचत नहीं है, मजदूरी, रिस्क कितनी है, पानी गिर जाए, कुछ हो जाए, किसान कितनी रिस्क झेल के पैदा कर रहा है। और उसके बाद आप सामने देख रहे हैं कि बताओ 1800 1700 धान बिक रही है।
और 2300 रुपये MSP है। अब फिर MSP में भी बेचना है तो इसके लिए ग्रेडिंग कराओ, ये कराओ, इतने खर्चे हैं कि किसान, इतने नियम है, किसान उसके मतलब क्राइटेरिया में आ ही नहीं पाता। आप भी किसान है दादा? हाँ, कहाँ से है? सेवरिया सेवरिया। देखा आपने पराली को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है, जानकारी है? नहीं हमको नहीं, पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ FIR की बात हो रही है। नहीं हमको नहीं है जानकारी। नहीं है जानकारी। अच्छा, ऐसी शिकायत FIR होगी तो लगता है ठीक है ये? बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं है ना। आइए हम और भी किसानों से बातचीत करते हैं। हाँ, कहाँ से हैं आप? ये किसान दादा कहाँ से हैं? हम मोहल्ला जी। मोहना से। क्या धान बेचने आए हैं? जी अभी पराली को लेकर एक नया युद्ध छिड़ रहा है, आपको पता है? जानकारी है? नहीं कोई जानकारी नहीं है। उस दिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता संघ जो होता है संगठन, उन्होंने फैसला लिया है कि कोई भी किसान पराली जलाता है, अच्छा। उसका मुकदमा कोर्ट में आता है हाँ, तो उसका कोई भी वकील उसकी मदद नहीं करेगा, केस नहीं लड़ेगा। और आज कलेक्टर ने भी कह दिया कि FIR होगी। कैसे देखते हैं आप इसको? तो फिर अब का क्या करेंगे हम लोग फिर? भाई किसान से अब रेट भी नहीं मिल रहा कि रेट ही मिले कम से कम। तो यहाँ यही तो है कि 1600-1700 धान बिक रही है। पराली को लेकर क्या सोचना है आपका, हमें वो बताइए। अब बस अब हम तो इतना ही बोलना चाहते हैं। जलाएंगे पराली कि कोई दूसरा तरीका है उसका? नहीं अब कोई तरीका ही नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है, जबलपुर में तो है ही नहीं है कोई तरीका। नहीं है ना, जलाना पड़ेगा। तो फिर वो FIR की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? अब उनको जो कुछ करना होगा तो करेंगे, क्या करेंगे। तो ये भी बात सही है कि उनको जो कुछ करना है प्रशासन अपने लेवल पे कर ले, लेकिन उनके पास, किसानों के पास जो है। दादा क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ से हैं? मैं उड़ना सड़क, ऐसे घूम रहे ग्राम उड़ना सड़क, तहसील पाटन से, जिला जबलपुर। किसानी है। हाँ, कितने एकड़ खेत है आपने? मेरे 4 एकड़ खेत है। 4 एकड़। हाँ, हो जाता है, साल भर का सब निकल आता है, खर्चा अर्चा, बच्चों की पढ़ाई, बीमा, स्वास्थ्य, काम करना पड़ता है और अलग से तब हो पाता है। अलग से काम करना पड़ता है। अच्छा, अभी पराली को लेकर एक विवाद छुड़ गया है, आपने सुना है? बिल्कुल, कलेक्ट्रेट के शुद्ध निर्देश हैं कि पराली जलाएंगे तो FIR होगी, ठीक है। लेकिन क्या है, जहाँ पे समतल जमीन है या फिर मिट्टी है, ठीक है, वहाँ पे तो हैप्पी सीडल से अपन बोनी कर लेंगे, ठीक है। और मान के चलिए कुंडम तहसील जाए अपन, तो वहाँ पे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वहाँ पे हैप्पी सीडल किस प्रकार से काम करेगी? तो वहाँ पे क्या रहेगा कि वहाँ पे किसान उसकी बोनी कर सके अच्छे से। तो उसका आप सॉल्यूशन बताएं तो अच्छा रहेगा कि पत्थर वाली ज़मीन में जो बोल्डर है वहाँ पे हैप्पी सीडल किस प्रकार से कार्य करेगी, या फिर क्या ऑप्शन रहेगा कि पराली न जलाएं और वहाँ पे बोनी हो जाए रबी फसल की। जी, तो ये तो आप बता रहे हैं, इस चीज की तकनीक के बारे में जानकारी पहले दी गई है किसानों को, इस तरह से खेती की जा सकती है, उसके बाद भी किसान नहीं। हैप्पी सीडल तो काफ़ी वर्ष से चल रही है और धीरे धीरे इसको बढ़ावा भी मिल रहा है और इसका उपयोग भी कर रहे हैं कुछ लोग। बाकी हार्ड अगर ज़मीन हो जाती है तो ये उस पर वर्क नहीं कर पाता। उसका ऑप्शन क्या बचता है? उसका ऑप्शन ये होता कि उसमें कुछ पानी, स्प्रिंकलर से पानी की सिंचाई करें तो उससे मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद हैप्पी सीडल का आप उपयोग करके बढ़िया बोनी कर सकते हो उसमें। मतलब किया जा सकता है। हाँ, फिर क्यों किसान जलाता है पराली? पराली देखिए क्या है कि अब कई जगह हैप्पी सीडल की व्यवस्था नहीं रहती, ठीक है। अब मान के चलिए एक गांव में एक ही है तो वो व्यवस्था नहीं हो पाती है कि सब जगह एक समय में पहुंच पाए। तो जो छोटे किसान हैं या मध्यम वर्ग किसान हैं तो वो ये उचित समझते हैं कि पराली जला देंगे अपन तो फटाक से पूरा खेत साफ हो जाएगा, उसके बाद अपन अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। शॉर्टकट तरीका भी है और संसाधनों की कमी भी है, दोनों बहुत सारी चीजें हैं, है ना। चलिए जी, दादा क्या हाल है? बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हम सेहोरा के आगे मंझौली के हैं। मंझौली से आए हैं, बहुत बढ़िया। मंझौली, हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आप किसान हैं, पराली को लेके एक विवाद चल गया है, आपको जानकारी है? क्या है क्या? पराली जो जलाते हैं उसको लेकर बात चल रही है, FIR की हो रही है, वकील कह रहे हैं कि मुकदमा नहीं लड़ेंगे ऐसे किसानों का। नहीं भाई, अब यह है कि किसान अब वो जल रही है, किसान वो जला रहे हैं भाई। अब खेत साफ करेंगे अपना अपना, खेत का साफ करके दूसरा फसल बोना, फिर उड़दा की फसल बोना है, इसलिए। शासन तो कह रहा है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अरे नहीं, कोई नहीं हो रहा नुकसान। खेतों में, देहातों में इतनी कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज 2500 साल से चल रहा है। वो तो FIR की बात हो गई है, अब FIR करने की बात है। हाँ, नहीं, इसमें कोई, अब कहाँ किसान वो इतनी लात रही है, कहाँ फेंकेगा, क्या करेगा? उसका सिस्टम भी तो है ना, दूसरा है ना। कैसा? कोई
मशीन से उसको निकाल के फेंकने अरे का। मशीनें नहीं है अपने, किसान इतना बड़ा कहाँ पाएगा। 2-1 एकड़ कोनो आधा एकड़, कोनो की 2 एकड़, कोनो 10 एकड़ वाले, ऐसे तो है ही है। मतलब जो छोटे किसान मंझले किसान है उसकी ये परेशानी परेशानी, है बड़े ना। किसान तो सब कुछ कर लेगा, मीडियम किसान नहीं कर पाएगा कुछ। हाँ, कि पराली जलाने वाला विवाद चर्चा में है, आप सुने हैं? अभी तो नहीं सुने सर। पराली जलाने वालों के खिलाफ FIR की बात हो रही है, उनका मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, इस तरह की बात नहीं, अभी कैसे तो- आएगा? अभी तो नहीं, अभी नहीं पता। आपको लगता है ठीक कदम है, उनके खिलाफ FIR होगी? नहीं, अभी इस गुमान में हमको नहीं अच्छा, जानते। आप लोग जलाते हैं खेत में? हाँ, जब ज्यादा वो होती है लाग तो जला देंगे। जलाते हैं तो वो उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब हमें क्या मालूम अब। अच्छा, आपको तो अनुमान नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है उसको जलाने के अलावा? या फिर उसको उठा के रख दो कहीं भी, लाग, हाँ, है ना, हाँ। मेड़ में, खेत, मतलब खेत के बाहर। हाँ। तो ऐसा क्यों नहीं करते फिर, जलाने वाली नौबत क्यों आती? भाई अपने अपने सोच और कहा सदी। अपनी सोच है, ठीक बात है। चल, आप भी किसान हैं भैया? आप लोग कहाँ से हैं? क्यों भैया? बता देना। कहाँ से हो आप? बात ठीक है। किसान हो आप भी? हाँ जलाते हो पराली खेत में? हाँ, क्यों? क्योंकि उस पर खाद बनती है, जल जाती हो तुम, मतलब फसल भी अच्छा होता है ना, जल जाता हो। सरकार तो कह रही है कि इससे नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करें बाबा, अपनी सोच रहे थे जी तो सब। तो FIR हो जाएगी इस बार? नहीं, इस बार नहीं जला, लेकिन इस बार पूरी सैकी खड़ी खड़ी है अभी काटोगे फसल तब काटेंगे, नहीं काटोगे, फसल वही मर जाएगी। डोर खा जाएंगे गाय बछी। क्या लगा है खेत में? मक्का, मक्का खिला दोगे? क्यों? मक्का टूट गया है अपना, हाँ। तो उसका वो बचा है, हाँ, तो वो सैंपल ही रहेगा, खड़ा रहेगा। अब खड़ा रहेगा। पानी की साधन नहीं है, हाँ, तो फिर खड़ा रहेगा तो जड़ से तो नहीं जाएगा ना, जड़ तो रहेगी ना। नहीं तो फिर जुताई कर देंगे तो वो उखड़ जाएगा, हाँ, फिर आग लगाओ, फिर आग लग जाएगी। तो बात तो वही हुई ना, आग लगाने वाली है? दूसरा रास्ता दूसरा फिर क्या, हम बीन को फिर अलग करना पड़ेगा। तो वैसा नहीं करते हैं। अब कर भी देते हैं, कभी जल्दी में रहते हैं तो लगा देते हैं। कुछ किसानों का कहना है कि उससे जो उर्वरक क्षमता है खेतों की वो बढ़ जाती है, और यही वजह है कि कई लोग इसलिए भी जो है वो फसलों को नहीं जलाते हैं, वो पराली को जला देते हैं। ये मामला है ना। तो ये देखिए तमाम किसान यहाँ पहुंचा हुआ है, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। धान बेचने किसान यहाँ पर। आप किसान हैं भैया? नहीं किसान नहीं है। दादा किसान हैं आप? चलिए हम किसानों से बात करने आए हैं। किसान भाई कौन है? आप हैं? एक मिनट बात करिएगा। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, शानदार। बढ़िया हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं ये है टाइम पास के लिए खेती कर रहा हूँ। टाइम पास? जी हाँ। अरे गजब है, आप पहले ऐसे शख्स मिले जो टाइम पास के लिए कर रहे हैं, जरूरत नहीं है आपको। नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब जब से रिटायर हुआ उसके बाद से खेती शुरू की है। क्या करते थे इसके पहले? मैं डिफेंस अकाउंट में था। बहुत शानदार। CDA में? हैं? CDA डिपार्टमेंट। हाँ सीडीए। अच्छा मुझे ये बताइए, पराली को लेकर अब प्रशासन ने एक आदेश दे दिया। पराली में अकेला ऐसा किसान हूँ जो नहीं जलाता हूँ। अच्छा आप नहीं जलाते? नहीं, मैं नहीं। बहुत बढ़िया, तो आपको तो अवार्ड मिलेगा पक्का। नहीं अवार्ड मिले चाहे ना मिले, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, और ये इसमें मुझे प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो मुझे अपने खाने के लिए धान हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, वो मेरे लिए लाख के काउंट करता हूँ। अच्छा आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं? बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा हम बात करने आए आज किसान भाइयों से पराली को लेके। सुना है ना पराली का मामला, पता है ना? उसको लेके विवाद चल रहा है कि अब FIR होगी, वकील कह रहे हैं कि हम केस नहीं लड़ेंगे। कैसा लग रहा है? वो तो गलत है ना, वो तो बिना पराली के जलाए वो तो होगा नहीं है। शासन कुछ करे उसके लिए, क्या करना चाहिए? भाई उसको कोई ऐसी स्कीम निकाले कि वो प्यारा अलग हो सके ना। उसमें बोनी कैसे होगी प्यारे में? कुछ किसान तो कह रहे हैं कि उसकी मशीनें भी आती हैं। कहाँ आ रहे हैं मशीन अभी तो यहाँ नहीं आई है। नहीं आई? कुछ हाँ। बोल रहे थे कि आई है। क्या मालूम कहाँ आई है। क्यों भैया, क्या स्थिति है? हाँ अच्छी है, वही हैप्पी सीड डल आ रहा है।
हाँ। लेकिन वो हर किसान नहीं ले पा रहा क्योंकि वो महंगा है ज़्यादा। हाँ। और हर किसान चलवा भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी 2000 रुपये बोनी बस चल रही है और नॉर्मल बोनी होती है 600 रुपये। तब किसान कहाँ से 2000 रुपये चलवाएगा? इस कंडीशन में किसान को आग लगानी पड़ती है खेत में। वो तो आप कह रहे हैं कि FIR कर देंगे, फिर क्या करोगे? तब सब किसान की होगी, वो एक की थोड़ी ना होगी क्योंकि टोटल आग लग रही है। हाँ। एक किसान तो लगा नहीं रहा, सब आग लगा रहे हैं और बोनी नहीं होगी बिना आग के। और अब वो जो हैप्पी सीडल निकाला है वो इतना महंगा है कि ना किसान एडजस्ट कर पा रहा उसको। रास्ता क्या है फिर? कोई रास्ता दिखता है? रास्ता यही है, कुछ सस्ता कोई ऐसा बात जिससे किसान को भी पड़ता पड़े तो फिर किसान उसमें कुछ करेगा, आग नहीं लगाएगा। किसान भी नहीं चाहता आग लगाए क्योंकि उसमें जो जीव जंतु हैं जो किसान को फायदा देते वो भी जल जाते हैं। लेकिन अब किसान परवश में आग लगा रहा है उसमें, ये मामला है। तो ये देखिए किसानों की राय है। बहुत सारे किसान समझदार भी है जो चाहते हैं कि वो पराली ना जलाए क्योंकि उससे जो है वो नुकसान होता है जीव जंतु, या कह सकते हैं कि जो कुछ कीटनाशक होते हैं जो फसल के लिए फायदेमंद होते हैं वो भी उसमें जल जाते हैं। लेकिन मजबूरी है, क्या करे, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन किसानों के पास नहीं है। मशीनें जो उसकी आती है वो इतनी महंगी है कि हर किसान उसको वहन नहीं कर सकता। और यही वजह है कि किसान अपनी पराली जलाता है। दादा कैसे हैं? कहाँ से हैं? बेलखाड़ू बेलखाड़ू से। क्या लगाते हैं आप? गेहूँ? गेहूँ धान कितने एकड़ खेत है आपके? है 2-2.5 एकड़। अच्छा दादा एक बात बताओ, पराली को लेकर फिर से आर पार की लड़ाई होने वाली है, जानकारी है आपको? नहीं, हमारे यहाँ नहीं लगाते, पराली जलाने को लेकर नहीं जलाते ना। नहीं जलाते। अच्छा, जो किसान जलाते हैं वो ठीक है क्या? जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? वैसे नहीं जलाना चाहिए। नहीं जलाना चाहिए, है ना? मुझे ये बताओ कि कितने % लोग किसान जो है वो पराली जला देते हैं? अरे बहुत 50%। 50%। तो क्या उनको जानकारी नहीं है इसलिए जलाते हैं या संसाधन नहीं है? संसाधन के कारण बोनी नहीं होती है, अच्छा। गेहूं की बोनी नहीं हो पाती। हाँ। अब पलारी डली रहेगी तो कहाँ से बोएंगे? तो पराली तो हटा भी सकते हो ना आप मशीन से। हाँ? नहीं हटती। नहीं हटती? तो कौन सी मशीन आती है हटाने की उसको? अब क्या मालूम है, ये सरकार जाने। अच्छा, ये FIR की बात हो रही है, FIR हुई तो क्या करेगा किसान को? अब जो कछु भी हो उससे अब क्या कह सकत, हाँ? क्या बोल सकत किसानों को? अब जिनकी मुद की जमीन है हाँ। 10-10, 50-50 एकड़ तो काय से समेटेगा? सीधा समस्या तो यही है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भैया किसान हैं आप भी? जी हाँ, कहाँ से हैं? मैं भेड़ाघाट मीरगंज। मीरगंज। पराली को लेकर बात चल रही है, विवाद हो रहा है, जानकारी है? नहीं, हमको नहीं। आज भी कलेक्टर साहब ने आदेश निकाल दिया, यदि पराली जलाओगे तो FIR होगी। नहीं, काय के लिए जलाएंगे? लेकिन बहुत जगह जलती है। जल्दी होगी। हाँ। वो जो जला रहा है वो किसान तो फंसेगा ना। फंसेगा क्यों नहीं फंसेगा भाई, जब आदेश है ऊपर से तो। इसका विरोध होगा क्या? मैं नहीं कह सकता इसके बारे में आप कुछ। लोग जलाते हैं? हम लोग नहीं जलाते। आप लोग जैसे नहीं जलाते हैं तो ये रास्ता जैसे आप कर रहे हैं तो दूसरे किसान अपनाने में क्या है उसमें कठिनाई है? अब भगवान जाना है, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पापा जी करते हैं खेती। कृषि उपज मंडी सबसे बड़ी मंडी है। दादा किसान हैं आप, कहाँ से हैं? हाजी उमरिया, जिला जबलपुर, तहसील मंझौली। शासन का एक आदेश आया है पराली जलाने को लेकर, पता है आपको? कैसा? कि पराली जलाएंगे तो FIR होगी, उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा थाने में। कैसा पराली? खेत में जो बचता है काटने के बाद उसको जला देते हैं, जानकारी है पराली की? अभी नहीं मालूम। खेत में जो आग लगा देते हैं किसान लोग, हाँ, उसको कहते हैं पराली। जी हाँ। आपको जानकारी है इसकी? नहीं। नहीं है? नहीं। आप खेत में फसल काटने के बाद जो बचता है उसका क्या करते हैं? रेफर चलवा दो। हाँ। या फिर नहीं तो वो का बोलो जाता है हैरो। हाँ। हैरो चलवा दो, भूसा होगा। ऐसा। लेकिन ये चीज दूसरे किसान क्यों नहीं कर पाते हैं? वे भाई अपने अपने मत की बात है। हाँ। अपने अपने। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए भी नहीं है संभव क्योंकि उसका पैसा ज्यादा लगता है। सच है क्या ये? हाँ, हैरो में पैसा ज्यादा लगा था।
तो उसके लिए रास्ता क्या है, कुछ समझ में आता है कि आप किसान हैं, जो किसान छोटे हैं, गरीब है, जनसाधन नहीं, उनके लिए क्या रास्ता होना चाहिए? भाई अपने अब अपन वकीलदार ने कब बता दे दूसरे के मत की बात के क्या है भाई, वो ऐसा है, गुंजाइश की भी बात है। नहीं, जिनकी गुंजाइश नहीं है उनके लिए क्या होना चाहिए? तो वो तो यही सोचा था कि भैया हमारे जितने सस्ते में काम हो जाए उतना अच्छा। जी, आप किसान हैं? कहाँ से हैं? हम नुनसर से हैं। सुना आपने पूरी बात, मैंने क्या कहा सर, आपको समझ में आई चीजें? जी। जलाते हैं आप भी पराली? किसानों के लिए है जी। हाँ। पराली जलता है आपके आसपास? क्यों नहीं जलते सर? जलती है? जलती है। क्यों? कैसे सर? पराली समझते हैं ना आप, जलाना, पराली जलाना समझते हैं ना, खेत में जो आग लगा दी जाती है। अच्छा, हाँ पराली, हाँ हाँ हाँ, काटने के बाद पराली जलाते हैं। हाँ अब शासन कह रही है कि आप जलाओगे तो FIR होगी, शिकायत होगी, थाने में मामला दर्ज होगा। तो वो इसलिए होते सर कि जब खेत पूरे कर जाएं तब इसको जलाओ, ना कि कहीं पे धान खसी फसल खड़ी है हैं और आपने पराली जला दी तो उसमें दूसरे का नुकसान होता है। दूसरे के नुकसान की नहीं, हम खुद की बात कर रहे हैं। क्या ये एक ही रास्ता बचता है, जलाना, या कुछ और उपाय हैं इसके? अच्छा, नहीं सर, अभी जो इस समय चल रहा है वो एक ही रास्ता बचता है आज के समय से। हाँ, कि पराली को जला दो, हाँ, इसके बाद समेट समाट के जला के और दूसरी फसल बो दो। वही तो विरोध हो रहा है ना कि नहीं जलाना है, बोला जा रहा है ना। सबको सब होने को अपनी अपनी बात है जी। तो हाँ, ये आप पराली जलाते हैं तो आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा थाने में, तो फिर क्या करेंगे आप? अब वो तो अब थाने वाले जाने हैं, अपन क्या क्या बता दें। करोगे क्या फिर, रास्ता क्या है? रास्ता अब भाई लड़ेंगे फिर। लड़ोगे? और वकील कह रहे हैं कि केस नहीं लड़ेंगे हम ऐसे लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। हो रहा है ना, ऐसा बोला गया है। ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, ये किसान है, इनको शायद जानकारी नहीं है, वही हम यहाँ पर लोगों का अभिमत टाइम पूछ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर। भाई साहब कैसे हैं, किसान हैं आप भी? जी। पराली वाला विवाद पता है आपको? नहीं। पराली जलाने पर FIR होने की बात कह रही है, वकील कह रहे हैं कि मुकदमा नहीं लड़ेंगे। कैसे देखते हैं? बस ठीक बात है, पराली जलाना प्रदूषण के लिए, लेकिन किसानों की भी समस्या है। क्या? किसानों की ये समस्या है कि अगली फसल के लिए तैयारी कैसे करें। फिर अगर पराली खेत में रह जाती है तो अनेक प्रकार के कीटाणु फसल में आते हैं। जैसे धान के बाद गेहूं चना की बुआई करी जाती है, गेहूं में दी नाम का एक कीड़ा होता है लकड़ी खाने वाला, वो लग जाता है और बुआई नहीं हो पाती ढंग से। तो पराली जलाना किसानों की मजबूरी है। इसके है ना? तो ये हो गया, ज़्यादा हो गया। यदि इसके बाद भी यदि FIR होती तो फिर क्या करेगा किसान? किसान सरकार से गुजारिश करेगा इसका कोई दूसरा उपाय निकाले, नहीं तो फिर आग लग ही रही है खेतों में। किसान कह रहा है कि सरकार से जो है वो कहेगा कि इसका दूसरा उपाय निकाले, नहीं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जलाने के। जी दादा कैसे हैं? किसान है आप? नहीं। आप हैं? थोड़ा इधर आएंगे, आपसे ही बातचीत हो जाए, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए। पराली का नाम सुना है आपने? जी नहीं। खेत में फसल काटने के बाद जो जला देते हैं उसको क्या कहते हैं आपके यहाँ? उसको तो हम लोग राख बोलते हैं। राख? हाँ। तो वो जलाते हो ना आप लोग? जी। क्यों जलाते हो? कचरा अलग कर काज है। तो लेकिन अब प्रशासन कह रहा है कि नहीं जलाना है, जलाओगे तो आपके खिलाफ थाने में मामला दर्ज होगा। जी जी। तो कैसा करोगे? अब नहीं जलाएंगे। नहीं जलाओगे? नहीं जलाएंगे। हाँ। अच्छा, किसी ने आके बताया है इस बात को लेकर, आपको जानकारी देता है कि जलाना है कि नहीं जलाना है? नहीं, आज तक नहीं बताया ना, हम लोग क्यों जलाते। हाँ।
फिर रास्ता क्या बचता है, उसको हाथ से निकालोगे, कैसे साफ करोगे? अलग करके वो साइड में अलग कर देंगे उसको। ऐसा हाँ नहीं जलाओगे? नहीं जलाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये ठीक है। कुछ किसान जो है वो समझ रहे हैं चीज़ों को और वो समझते भी है कि हाँ नुकसान है, लेकिन बहुत सारे किसान जो है इसको लेकर असमंजस में भी है। किसी के पास संसाधन नहीं है, किसी के पास जो है वो पैसा नहीं है। खास करके मंझले और छोटे किसान जो है वो इसे एक शॉर्टकट रास्ता मेथड समझते हैं और यही वजह है कि अपनी खेतों की फसल कटने के बाद जो है वो पराली जला देते हैं। अब देखना ये है कि इस मुद्दे में जो है वो भारतीय किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया। उसने कहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने जो फैसला लिया है पराली जलाने वाले किसानों को मुकदमा ना लड़ने का, वो खेद प्रकट करे और इस तरह के बयान ना जारी करे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये किसान है, वो आतंकवादी नहीं है जो उसको न्याय व्यवस्था से इस तरह से दूर कर दिया जाएगा। आने वाले समय में भारतीय किसान संघ ने एक आंदोलन का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यदि इस तरह से किसानों को परेशान किया जाएगा तो फिर किसान भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है वो एग्रीकल्चर है। 140 करोड़ लोगों के पेट जो अन्नदाता भर रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरह के फैसलों से जो है वो असमंजस में है और भारतीय किसान संघ ने अब अपना मोर्चा खोल दिया है। देखना है कि इसमें आने वाला रुख सरकार का क्या होता है, प्रशासन का क्या होता है और भारतीय किसान संघ कैसे इस चीज़ से निपटता है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर किसी दिन आपको मुखातिब कराएंगे किसी और मुद्दे से। जब तक दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।